कितनी बार तुमने सुना होगा डीएसटी से हेयर फॉल होता है? बहुत बार, है ना? लेकिन किसी ने क्या तुम्हें एक्सप्लेन किया कि ये डीएसटी अंदर जाके एक्चुअल में करता क्या है, फॉलिकल्स के साथ एक्चुअली में होता क्या है? देखो, डीएसटी का फुल फॉर्म है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये कोई बाहर से आने वाला पॉइजन नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर से बनता है। टेस्टोस्टेरोन एक एंजाइम के साथ मिलकर, जिसे 5 अल्फा रिडक्टेस कहते हैं, डीएसटी बनाता है। अब डीएसटी पूरे बॉडी के लिए बुरा नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारे स्कैल्प के फॉलिकल जेनेटिकली डीएसटी के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब जेनेटिक्स ने ऑलरेडी कुछ फॉलिकल्स को मार्क कर रखा है डीएसटी से डैमेज होने के लिए। बस डीएसटी आपके सेल में घुसता है और एक सिग्नल एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ फेज छोटा हो जाता है हेयर्स का। जो हेयर्स अगले 5 साल तक ग्रो होने वाले थे, वो 1 या 2 साल में ही रुक जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि फॉलिकल इतना छोटा हो जाता है कि वो एक सिर्फ पतला कलरलेस बाल को ही प्रोड्यूस कर पाता है, फिर कुछ नहीं। अब अगर फॉलिकल्स काफी लंबे समय तक इनएक्टिव रहे तो परमानेंटली बंद हो जाते हैं। अब ये समझो कि क्या चीजें हैं डीएसटी को जो बढ़ाती हैं। पहली चीज है हाई इंसुलिन, मतलब मीठा, मैदा, जंक फूड ज्यादा खाना। ये डायरेक्टली उस एंजाइम को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं जो डीएसटी बनाता है। दूसरी चीज है ऑयली स्कैल्प। डीएसटी स्कैल्प के ऑयल में जाके कंसंट्रेट होता है। ज्यादा ऑयल मतलब ज्यादा डीएसटी तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स पे जाकर बैठता है। तीसरी चीज है जिंक की कमी। जिंक नेचुरली इस एंजाइम को रोकता है। जिंक कम हुआ, एंजाइम ज्यादा एक्टिव हुआ। असली गेम उस एंजाइम को रोकना है या उसकी एक्टिविटी कम करनी है। चौथी चीज है क्रोनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन अगर ज्यादा तो कॉर्टिसोल ज्यादा, और यही कॉर्टिसोल एंड्रोजन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल बनाता है। मतलब जो लोग लंबे समय से स्ट्रेस्ड हैं, वो अपने साथ डीएसटी बनाने की फैक्ट्री लेके घूम रहे हैं। पांचवी चीज है स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन, चाहे डैंड्रफ हो चाहे केमिकल से। इन्फ्लेम्ड स्कैल्प डीएसटी डैमेज को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये 5 चीजें नेचुरली डीएसटी को कम करती हैं। पहला जिंक, जो कि तुम्हें पंपकिन सीड, तिल और चने में मिल जाएगा। दूसरा ग्रीन टी, डेली 1 कप हेल्पफुल है। तीसरा फ्लैक्स सीड्स, अलसी, ये डीएसटी रिसेप्टर से कम्पीट करते हैं। और सबसे पावरफुल, इंसुलिन को कंट्रोल करो। मीठा और मैदा कम करो, ये डायरेक्टली डीएसटी प्रोडक्शन की स्पीड को स्लो करता है। फ्री है और इमीडिएटली डूएबल है। याद रखना, जेनेटिक्स चेंज नहीं होती, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। डिफरेंस जेनेटिक्स नहीं है, डिफरेंस लाइफस्टाइल है।